bx प्लस c बराबर 0। यहाँ क्या दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो हम लोग कौन बात को ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 आ रहा है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा है तो क्या ध्यान रखना है? उसमें ध्यान रखना है कि एक आंसर क्या होगा 1 होगा। जैसे x का मान पूछेगा तो एक आंसर क्या होगा 1 होगा, दूसरा आंसर होगा c by a, दूसरा आंसर क्या होगा c by a। इसमें क्या ध्यान रखना है? a नॉट इक्वल टू 0, a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना है a b c बिलोंग टू रियल नंबर। इसमें a b c जो भी हो जाता है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, तब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिसमें कि इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहां पे यार हुआ है कितना 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सस्ता उपाय है कि 3 दिया हुआ है माइनस कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है प्लस कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कोएम के पहले क्या छुपा रहता है प्लस का। 3 तो कितना होता है 5, कितना होता है 5 और 5 में से 5 जाएगा तो 0। यानी हमारा देखिए a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है ना तो डायरेक्ट हम लोग मान बता सकते हैं क्योंकि x मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा है ना तो एक आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। x बराबर कितना होगा 1 होगा, दूसरा आंसर क्या होगा इसमें? दूसरा आंसर होगा c by a, दूसरा आंसर c by a। तो c कितना है 2 है और ये कितना यहाँ पे 3 है। इसमें ध्यान रखना है। अब हम क्या ध्यान रखना है? माइनस प्लस के बाद बहुत ही दिक्कत होता है तो उसमें ध्यान रखना है। इसमें कि यहाँ कितना है 5 है, 5 है प्लस कितना है 6 है माइनस 11 है, 5 है 6 है माइनस 11 है। देखिए 6 5 कितना होता है 11 होता है, 11 में से जब 11 जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0। इसमें कौन बात को ध्यान रखना है कि सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में ये माइनस है तो माइनस के लेके चलना पड़ता है। जैसे एक आंसर क्या होगा 1 होगा और दूसरा आंसर क्या होगा c by a, c by a मतलब 11 होगा और a कितना है 5 है। यहाँ पे ध्यान रखना है c by a, तो c के पहले जो है क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अगला क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि जब सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है तो उसमें देखिए सबसे पहले देखा जाता है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है नहीं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तभी बना सकते हैं। जैसे कि क्या कर रहा है 2x स्क्वायर माइनस 9x, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 है। इसको आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के मतलब देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे कि 2 प्लस कितना लिखा हुआ 2 माइनस 9 है और प्लस 7। तो देखिए पहले क्या छुपा रहता है प्लस 7 और 9 2 मतलब 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी 0। a प्लस b प्लस c बराबर कितना है 0 आ रहा है। इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें यही बात को ध्यान रखना है। एक आंसर डायरेक्ट ले सकते हैं बात, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा है तो एक आंसर क्या होगा दूसरा आंसर c by a, c कितना है तो c 7 है तो 7 by a, a कितना है 2 है, 7 by a यानी 7 by 2 हो जाएगा। अगला हम क्या ध्यान रखना है? जैसे देखिए कोई अंक के पहले 1 छिपा हुआ रहता है, कोई अंक के पहले प्लस छिपा हुआ रहता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है 1 नहीं है तो यहाँ क्या है 1 माइनस 18 प्लस 17 कितना 1 माइनस 18 प्लस 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 और 18 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 0। यानी a प्लस b प्लस c बराबर हमारा 0 आ रहा है तो क्या नियम लगाएगा? एक आंसर क्या होगा x का मान निकालना है तो एक आंसर क्या होगा ना दूसरा आंसर क्या होगा c by a, c कितना है 17 और ये कितना यहाँ पे ये कितना है 1। देखिए कई बार ऐसा देखा जाता है कोई अंक के नीचे 1 लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, ये हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है, अपना माइंड पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ 1 लिख भी सकते हैं 1 ना भी लिख सकते हैं तो इस पर क्या लिख सकते हैं? एक आंसर क्या होगा x बराबर तो एक आंसर होगा 1 और दूसरा आंसर होगा 17। इसमें लिखा भी जा सकता है 1 नीचे और हटाया भी जा सकता है। लेकिन अगला हमको ध्यान रखना है जैसे इसमें देखिए इसमें इसके माध्यम से कोई भी बड़ा सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है x a माइनस b दिया हुआ है तो सबसे पहले लिखो a माइनस b, दूसरा क्या दिया हुआ है दूसरा दिया b माइनस c, b माइनस c दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ c माइनस कितना दिया हुआ a दिया हुआ। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब इसको जोड़ते हैं आपस में तो सबसे पहले कौन चीज ध्यान रखते हैं कि इसमें ये ध्यान रखते हैं प्लस a से माइनस b जाएगा, प्लस b से माइनस b जाएगा, प्लस c से माइनस c जाएगा, यानी कट के x बराबर मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है। हमें अभी बताया कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या होता है। अगर 0 आ रहा है तो एक आंसर क्या होगा 1 होगा और दूसरा आंसर क्या होगा c by a। तो c क्या है c माइनस a, क्या है इसमें c माइनस a है और c by a तो इसी का मान हो गया a कितना है तो a माइनस b। c पे नहीं ध्यान रखना है c by a करने मतलब c कितना दिया उसको लिख देंगे, a कितना दिया उसको लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम में ये नहीं पूछा कैसे बनाई, एग्जाम में ये देखा जाता है कि आप बनाए वो सही है कि नहीं, वो उस तरह का कॉपी चेक किया जाता है। जैसे इसमें देखिए इसमें 217 है तो ये तो आराम से बना सकते हैं 217 लिख दिए, 217 माइनस कितना है 230 प्लस कितना है 13। इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप सबसे पहले ध्यान रखना है पॉइंट पहले क्या छुपाना रख सकते हैं, मतलब दो लाइन के पहले क्या छुपाना है प्लस के साथ जुटेगा तो 230 और 230 आएगा तो 230 में से 230 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0 आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है इसमें डायरेक्ट आंसर क्या बता सकते हैं? एक आंसर क्या होगा 1 होगा, दूसरा आंसर क्या होगा 13 होगा और दूसरा आंसर c by a 13 by 217। यानी इस तरीके के माध्यम से हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में दिए हो रहे हैं तो बना सकते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है आपका तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखना है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा है तो एक आंसर क्या होगा ना दूसरा आंसर c by a होगा। इसमें जे कैसे बताया इसमें ये बताया कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है तो 3 कितना होता है 5 होता है, 5 में से 5 गया 0 हो गया। इस आंसर राइट कितना होगा एक होगा दूसरा होगा 2/3 यानी c by a होगा। इसमें कितना 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 देखिए प्लस के साथ जुड़ेगा 6 5 11 11 से 11 गया तो 0 हो जाएगा। देखिए एक